हेलो, वेलकम बैक टू माय शो। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट, लेकर आई हूँ पेन एंड पंस एक और नए एपिसोड के साथ बिग बॉस के। तो आज का काफ़ी जो शो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले तो सोनिया और मनारा का जो भी हुआ गुत्थम गुत्थी, जिसमें सब जो है सोनिया को समझा रहे थे कि तुम उसकी फ्रेंड हो खानज़ादी की, तो उसको समझाती क्यों नहीं हो। जिस पर वो थोड़ा सा अपसेट हो रही थी कि भाई सब लोग समझते क्यों नहीं हैं, दिमाग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, और उसको खाना नहीं बनाना आता इतने। मनारा भी बीच में कूद पड़ी, और मनारा और शायद सोनिया एक दूसरे को बाहर से पहले से जानते हैं, और कुछ उनकी केमिस्ट्री का कुछ इश्यू समझ नहीं आता कि दोस्त हैं नहीं हैं दोस्त, क्या मसला है। तो अंकिता बीच में बात करी थी, मनारा बीच में टपक पड़ी। जो सोनिया ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। खैर एनीवेज आगे जाके अंकिता ने उसको समझाया और कहा कि देखो तुम उसको समझाओ, उसको नहीं समझ आती है। तो वो उसको समझाने लगी तो रिंकू जी को बोलने लगी आप तो समझदार हैं ना, मैं समझा रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा ये समझदार है, तुम समझदार हो, हम सब क्या यहाँ पागल हैं, यहाँ स्टूपिड हैं, ये वो। तो ऑफ कोर्स वहाँ से आगे और लड़ाई बढ़ जाती है, जिसमें वो एक दूसरे को फिर बातें सुनाते कहते हैं कि हम के पागल हैं, ये हैं वो हैं। तो वो कहती है देखो मैं इससे बात करने आई थी, अभी ऐसे बिहेव कर रही है। बिग बॉस ये है आपका सिलेक्शन, बिग बॉस ये है आपका सिलेक्शन। जिस पे मनारा को काफ़ी बुरा लगता है, और फिर वो पर्सनल बातें निकालना शुरू कर देती हैं। सोनिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो भी अपना निकालना शुरू कर देंगे। तुम्हें पता है कि मैं बाहर की दुनिया में भी, तुम मुझे जानती हो मैं क्या हूँ और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है। एटलीस्ट मैं स्टैंड बाय पर तो नहीं थी, और सुबह की 4 o'clock तक स्टैंड बाय पर नहीं थी। तो इनकी ये ऐसे लड़ाई होती है, एक दूसरे को बातें सुनाते हैं। फिर सोनिया गवार बोलती है उसको, फिर वो उसे कहती कि बाहर तुम जैसी लड़कियां और सब चीज़ें होती हैं। पर लेकिन आखिर में सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मनारा भी काफ़ी मुझे लगता है कि ऐसी पर्सन है जो अपने दिल में बातें नहीं रख सकती है। उसके बाद अंकिता और सना की कॉन्वर्जेसन हो रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ऐश्वर्या और नील को। ऐश्वर्या विकी की बहुत अच्छी दोस्त है, पर मुझसे बात नहीं करती है। बाहर भी वो हमेशा मुंह बनाती थी, और घर में भी हमेशा मुंह बनाती, मुझसे बात नहीं करती है। वो ऐसी ही है, उसको इनसिक्योरिटीज़ है। देखा जा रहा है तो विकी और इन दोनों कपल्स के बीच में कुछ इंटरनली कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके इनकी एंड ऑफ द शो के एंड में फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। खैर फिर विकी और नील बातें कर रहे होते हैं, और ऐश्वर्या भी होती है वहाँ पे, और ड्यूटीज़ के रिलेटेड बातें चल रही होती हैं। तो एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे होते हैं, सार्केस्टिक हो रहे होते हैं। तो वो उसको बोलता है कि, वो उसे कहता है कि कुछ बोलता है उसको, तो कहता है छोड़ दिया। तो उसे कहा तुमने छोड़ दिया ना करना, मैं तो अभी भी करता हूँ, तुम छोड़ देते हो। इस पर अंकिता कहती है क्या बोलना चाहते हो तुम, तो मेरे बारे में बोल रहे हो कि मुझसे बात करना छोड़ दिया। तो कहता है हाँ। तो उसके बाद जो है अंकिता को काफ़ी गुस्सा आता है, और अंकिता कहती हैं विक्की भी इस बीच ये बोलते हैं कि एटलीस्ट वो जो कहती है मैं तो वो नहीं करता रहता, तुम तो वो जो कहती हो वो ही करते हो। तो अंकिता कहती है कि तुम्हारी वाइफ के बारे में सब बातें कह रहे हैं, तुम क्यों नहीं कुछ कहते हो। तो उसने कहा कि मैं अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते कि इनका पूरा देखा जाए तो आज का पूरा एपिसोड मेनली जो है इन्हीं के ही सराउंडेड अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। मुनव्वर का भी बीच में रोल था, थोड़ा बहुत मनारा सोनिया भी थी, और खानज़ादी अभिषेक और ईशा भी दिखाई गई। मेनली ये थे, और फिर एंड में ऑफ कोर्स अरुण और अनुराग और क्या कहते हैं तहलका भाई को भी दिखाया गया। लेकिन मेनली ये जो एपिसोड था पूरा अराउंड इन्हीं के ही घूम रहा था। नील और अंकिता जो है बात करते हैं ऐश्वर्या से, और फिर ऐश्वर्या से अंकिता बात करती हैं और सॉर्ट करने की कोशिश करती हैं। उनको कहती हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे मुझे ऐसे बोल रही थी, मैं आई थी जब मैं बात कर रही थी सोनिया से, तो मुझे बात नहीं करने दे रही थी और तुम मुंह बनाए। तो उसने कहा मैं नहीं तुम्हें बात करने दे रही थी, पर तुम मुझे नहीं बात करने दे रही थी। और मैंने कहा कि 1 सेकंड में बात कर रही हूँ। फिर दोनों हग इट आउट करते हैं, और वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर नील पूरे घर में जो है बता रहा होता है कि भाई देखो ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, और ये जो है जहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं उनके आगे पीछे होते हैं। पहले लड़ाई करने देते हैं, और फिर जाके जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको
ब्रेन वॉशिंग करते हैं पूरे घर में। वो सबको ये बता रहा होता है कि ये इनका हस्बैंड एंड वाइफ का, अंकिता और विकी का ये एक पैटर्न है, जो थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा था कि हाँ उनका जहाँ पे भी लड़ाई होती है वहाँ पहुँच जाते हैं वो, इवन तो अननेसेसरी होता है, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो वहाँ जाके और उनकी लड़ाई बना देते हैं। उसके बाद अभिषेक और ख़ानज़ादी, ऑफ कोर्स अभिषेक और ख़ानज़ादी का वो सुलह हो जाती है, और उसके बाद हमको पता है कि एंड में क्या होता है, सारी कहानी शुरू हो जाती है। मुनव्वर ख़ानज़ादी मुनव्वर से सॉरी कहती हैं, जिसमें मुनव्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, मुझे पता था तुम जो कुछ भी कह रही थी वो उससे मैं कह रही थी। विकी और अंकिता के जो रिलेशन के पूरा था, मैं उसी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जो ख़ानज़ादी, अभिषेक, अंकिता, टीवी वाले, मीडिया वाले, ये तो हमेशा ही होता रहता है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये हर सीज़न में ये सब चीज़ होती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ ऐसे ही बस कंटेंट के लिए थी, और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, और बस शो के लिए अच्छा था, पर मैं इसके ऊपर कुछ ख़ास डिस्कशन नहीं करूँगी। और जो नील एंड में जो फटा, और या विकी जो हुआ अपनी वाइफ की साइड लेने लगा, उसको भी पता था विकी को कि उसकी वाइफ गलत मैटर पे बात करी है, और नील को भी पता था कि मुझे भी इस मैटर पे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब एक अजीब सा एक कचुम्बर सा बन गया था। तो नील का तो आना ही था, वो ऑलरेडी दिल में उसके था कि विकी की वजह से विकी हमारे बारे में बातें कर रहा है, हमारे रिमार्क्स पास कर रहा है, मेरी और मेरी वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो विकी का और नील का तो वो विकी के अगेंस्ट निकल आया, उसका और कुछ भी नहीं था, उसके दिल में था तो उसने निकाल दिया बस। तो मैं खाली बात करूँगी विकी और अंकिता के रिलेशन के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में, कि कैसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो, और वो उसके साथ आके बैठती है, बुला रही होती है, नहीं बुला रही होती, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको क्यों 3-4 दिन में इतना बुलाना है। वो थोड़ी सी ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, माने आप लोग या ना माने, वो कुछ सही नहीं है, उसके बारे में बहुत कंट्रोलिंग लगती हैं। पर विकी भी काफ़ी कंट्रोलिंग है, मतलब विकी का क्या है कि अंकिता कंट्रोलिंग लगती है, और विकी भी थोड़े लगते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा। तो इसलिए मैंने जैसे पहले भी बोला था कि वो हाँ बेब, हाँ जानू, बेबू, मंकू, ये वो कर लूँगा, पर करता वही है जो उसका दिल चाहता है। इसलिए वो लड़की भी वहाँ पे गुस्सा करती कि भाई मैंने तुम्हें बोला ये मत करो। और दूसरी बात ये कि ऑफकोर्स वो उसको पूरे अपना फ्रीडम चाहिए, पर अपने बंदे को टाइट रखती है। तो हम उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़े से चर्चा करेंगे, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है मुझे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करके। तो उनकी स्टोरी ऐसे है, तो वो जाके उससे बात करते तो कहते तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद कहते तुम मुझे अवॉइड करते हो। फिर उसके बाद जब ये वाली बात चल रही थी कि परमिशन है, इसको मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरी हिम्मत है कि मैं किसी और लड़की को खिलाऊँ, मैं इसको खिलाऊँगा, तो जो है उस बात को वो पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हें क्या दबा के रखा है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो सबके सामने। तो इस बात से विकी काफ़ी गुस्सा कर जाते हैं और कहते कि मैं सबके साथ ना रहूं, बस तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम हमेशा ही ऐसे हो, इतने सालों से ही ऐसी हो, कभी नहीं सुधरती हो, कभी सुधरोगी भी नहीं। जब तुम वहाँ पे थी और मैं बाल बना रहा था तो तुम चली गई थी ना, तो मैंने कुछ बोला तो उसने कहा हाँ मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि तुमने मुझे जाने ही दिया था। उसने कहा यही तो बात है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम जो दिल चाहे कर सकती हो, पर जब मेरी बारी आती तो तुम मुझे कहीं नहीं, कुछ नहीं करने देती हो, तो हम यहाँ आए ही क्यों हैं ना, हम घर में ही रहते हैं। उसके बाद ये सब, और मैं तुम्हारे पास आ भी गया तो ये सब फालतू की बातें शुरू कर दी तुमने, ये कोई जगह नहीं है ये सब बातें करने की, कुछ समझती नहीं हो तुम, बस तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पीछे घूमता रहूं, तुम्हारे पीछे घूमता रहूं, और अब तुमने मुझे बुलाया है तो तुम फिर मुझे बातें सुना रही हो, और कुछ ना कुछ तुम्हें मसला होता है, ये ले लो वो ले लो, ये हो गया, इसका दर्द उसका दर्द, अपना टाइम पास चल रहा है और बस मुझे तुम रोकती हो। इसके बीच में कुछ बातें हुई, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, और आखिर उसने कहा कि सॉरी मैं दोबारा नहीं करूँगी। उसने कहा कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तो फिर करती हो। उसके बाद कट्टू वो बाहर गई और ईशा से बात होने लगी, तो ईशा ने कहा देखो ये गेम है, वहाँ पे तुम्हें अटेंशन मिलती होगी, यहाँ पे तो गेम है ना, गेम में तो दूसरों को भी अटेंशन देनी होती है, अभी ये सब बातें हो ही रही होती हैं।
तो अंकिता बोलती है मेरे लिए तो रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जितने में यही बहुत चेहरा देखने वाला होता है। अंकिता लोखंडे का के पीछे से हो जाता है, अच्छा तो मेरे लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ही सारे रिश्ते इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, आई लव दैट सीन। शक्ल देखने वाली होती है अंकिता की, और उसकी मतलब पूरे इनकी लड़ाई में ना जेन्युइन फीलिंग होती है विकी के पास। मुझे जेन्युइनली फर्स्ट टाइम मुझे जब वो जेन्युइनली अपना शो कर रहा होता है कि देखो मैं कितना मज़लूम हूँ, मुझे मेरी बीवी कैसे दबा के रखती है, तो मुझे फर्स्ट टाइम जो है उसने जो अपना बिल्कुल ट्रू ट्रू सेल्फ दिखा है। वो एक वैसे एक्टिंग करता है पूरे घर में, इसको टिप्पणियाँ ये वो फलाना ढिमाका, लड़ाइयाँ, फेकनेस, ये वो, पर ये जो अपनी वाइफ के साथ कर रहा था ना, इसकी तरफ से ना सारा जेन्युइन था। अनिकिता की तरफ से जो कुछ भी था ना वो बहुत माइंडफुल थी कि मैं टीवी को देख कर रही हूँ, ओ कैमरास को देख के कर रही हूँ। क्योंकि जब उसने देखा ना कि विकी का पारा बहुत हाई हो गया, तो उसने अपने आप को कैसे लाइक काम एंड कंपोज कर लिया, कहा सॉरी मैं दोबारा नहीं करूँगी। हालांकि वो जो बातें कर रहा था ना कि तुम ऐसे ही करती हो, तुम ऐसी ही हो, तुम ये हो, तुम हो, मुझे नहीं लगता कि अगर रियल उसकी तरफ से हो रहा होता ना तो वो इतना बर्दाश्त करती। जिस तरह का नेचर उसका लगता है वहीं पे वो लड़ाई करती, लेकिन वो माइंडफुल थी कि वो क्या बोल रही है, इसलिए उसने सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए क्योंकि मैं दोबारा नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। तो खैर एनीवेज़, तो मुनव्वर भी वहीं खड़े होते, तो मुनव्वर से कहते हैं कि तुम अपने एज अ हस्बैंड तुम अपनी वाइफ के लिए क्या करते, कैसे लव शो करते। तो कहता है मैं अपने कान देता हूँ उसको, अपना हार्ट देता हूँ, उसकी नेसेसिटीज़ को पूरा करता हूँ, जो भी उसको चाहिए उसको लव देता। तो कहता है मैंने अपना दिल, जिगर, गुर्दा, आँखें, पैसा, गला, समय, टाइम, हर चीज़ अपने आप को दे दिया, तब भी इनफ नहीं है, तब भी इनफ नहीं है, सब दे दिया तब भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, बहुत अच्छा था, एक देखने को मिला, तो काफ़ी मुझे ज़बरदस्त लगा ये सीन। और जैसे उसके बाद उसने अपने सारी लड़ाई के बावजूद भी अपनी वाइफ को, अंकिता को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वो जो लड़ाई हो रही थी सारे लाइक तहलका भाई के साथ और अरुण के साथ और क्या कहते हैं अनुराग के साथ, तो उसने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट किया कि मेरी वाइफ से ऐसे बात मत करो और सब चीज़। उसने कहा कि नहीं, हम रिस्पेक्टफुली उनको कह रहे हैं कि हमें भाभी की बात अच्छी नहीं लगी, और उनको भी ना दूसरे के मैटर में पढ़ना ही चाहिए। वो कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला बेगाना, तो अनकिता पूरी लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि पराई शादी में अनकिता बेगाना हो गई हैं। और खानज़ादी का तो हमें पता ही लग गया है कि वो बिन बात के ही फुटेज गेम खेल रही हैं। तो अब वीकेंड का वार का इंतज़ार करते हैं आज के कैसा होगा, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हम दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।